हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं सो प्लेलिस्ट के फ़ोल्डर में है, सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएँगे, चाहे वह अवधारणा संबंधित हो, पुस्तक एवं लेखक से संबंधित कई वीडियो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैराथन क्लास है, बिहार स्टेट पीजी कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, सभी समाजशास्त्र से संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सो आज मैराथन क्लास है और एक प्रकार से यह मॉक टेस्ट है। फटाफट आंसर दीजिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था नहीं है? कौन संस्था नहीं है? ऑप्शन है परिवार, क्लब, विवाह, सरकार। सही आंसर दीजिए। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? बी, क्लब। परिवार, विवाह, सरकार क्या है? संस्था है, लेकिन क्लब जो है संस्था नहीं है। बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार हिंदू संयुक्त परिवार का नहीं है? पूछा गया कौन सा एक प्रकार हिंदू संयुक्त परिवार का नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक बीमा, संस्कृत की निरंतरता, स्वस्थ मनोरंजन, अपव्यय। अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, अपव्यय। अपव्यय जो है हिंदू संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं रक्त समूहों के निकट संबंधों को चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन है प्राथमिक सहयोग द्वारा, अनौपचारिक सहयोग द्वारा, प्रत्यक्ष सहयोग द्वारा या फिर अप्रत्यक्ष सहयोग द्वारा। राइट आंसर दीजिए। परिवार एवं रक्त समूहों के निकट संबंधों को चिन्हित किया जाता है, किसके द्वारा? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं रक्त समूहों के निकट संबंधों को चिन्हित किया जाता है। परिवार एवं रक्त संबंधों के निकट संबंधों को चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन है प्राथमिक सहयोग द्वारा, अनौपचारिक सहयोग द्वारा, प्रत्यक्ष सहयोग द्वारा या फिर अप्रत्यक्ष सहयोग द्वारा। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक सहयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद के प्रावधान को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन है जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, और भी है जातियों के मध्य सेवाओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान, और सी जातियों के मध्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, या फिर जातियों के मध्य वस्तुओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान। सही आंसर बताइए। जजमानी व्यवस्था की विशेषता पूछी गई है। राइट होगा ऑप्शन ए, जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्जातीय विवाह के विधायी प्रावधान सर्वप्रथम किसमें किए गए हैं? ऑप्शन है विशेष विवाह नियम 1872, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, और सी हिंदू कोड बिल 1956, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। भारत में अंतर्जातीय विवाह के विधायी प्रावधान सर्वप्रथम किसमें किए गए? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष विवाह अधिनियम 1872 में। किसमें? अंतर्जातीय विवाह का प्रावधान विशेष विवाह अधिनियम 1872
तलाक का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है। पूछा गया है कौन सा संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है। संपत्ति, कार्य, धर्म, वर्ग। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, वर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है। क्वेश्चन क्या है, भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया। ऑप्शन ए, के एम कपाड़िया, इरावती कर्वे, जी एस घुरिये, एम एस गोरे। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी होगा, एम एस गोरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किसने कहा है कि संरचनात्मक रूप से संयुक्त परिवार में परिवर्तन हुआ है किंतु प्रकार्यात्मक रूप से यह अभी भी कायम है। किसका कहना है कि संरचनात्मक रूप से संयुक्त परिवार में परिवर्तन हुआ है किंतु प्रकार्यात्मक रूप से यह अभी भी कायम है। ऑप्शन है टी एन मदान, के एम पनिक्कर, आई पी देसाई या फिर के एम कपाड़िया। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, के एम कपाड़िया। यह कहना किसका है, के एम कपाड़िया कहना है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के अंतर्विवाह नियम को किस अधिनियम में परिवर्तित किया गया। हिंदू विवाह के अंतर्विवाह को किस अधिनियम में परिवर्तित किया। ऑप्शन ए, विशेष विवाह अधिनियम 1954, और बी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, और सी है शारदा एक्ट 1929, और डी, हिंदू विधवा अधिनियम 1856। सही आंसर बताइए। हिंदू विवाह के अंतर्विवाह नियम को किस अधिनियम में परिवर्तित किया। राइट होगा ऑप्शन ए, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपागम के द्वारा मैकी मेरिट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के आधार पर की है। ऑप्शन है आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। किस उपागम के द्वारा मैकी मेरिट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के आधार पर की है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है चक्रीय परिवर्तन, रेखीय परिवर्तन, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रौद्योगिकी परिवर्तन किससे संबंधित है। सही आंसर बताइए। ऑप्शन बी, रेखीय परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है अस्पृश्यता उन्मूलन, नारियों की स्थिति में सुधार, प्रेम विवाह या फिर सिंचाई के लिए नहरें एवं नीतियाँ। सही आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंचाई के लिए नहरें एवं नीतियाँ। यह जो है सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब घटित हुई। भारत में हरित क्रांति कब घटित हुई है। ऑप्शन है 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या फिर 1980 के दशक में। भारत में हरित क्रांति कब घटित हुई।
सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, 1960 के दशक में। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कार्ल मैनहीम के मतानुसार नियोजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। कार्ल मैनहीम के मतानुसार नियोजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? भौतिक सुधार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, व्यक्ति एवं समाज का रूपांतरण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं हैबरमाश ने आवश्यक बताई है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है प्रजातंत्र, पूंजीवाद, सार्वजनिक क्षेत्र, तार्किकता। कूट दे के आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? आधुनिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं हैबरमास ने आवश्यक बताई है? कूट देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी। डी करेक्ट होगा। प्रजातंत्र, पूंजीवाद, सार्वजनिक क्षेत्र और तार्किकता, चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं? किसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं? ऑप्शन है जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है। अभी है जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है। और सी जब दोनों प्रकार की संस्कृतियां पीछे रह जाती है। और डी है जब दोनों में से कोई भी पीछे नहीं रहती है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सही होगा ऑप्शन ए, जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? निम्नलिखित विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? कोंट, परेटो, मार्क्स। और बी कोंट, सोरोकिन, मार्क्स। और सी परेटो, सोरोकिन, टाइनबी। और डी कोंट, स्पेंसर, मार्क्स। रेखीय सिद्धांत से पूछा गया है। राइट हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी, कोंट, स्पेंसर, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई ड्यूमा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक होमो हरार्किसस के अंतर्गत जात व्यवस्था से संबंधित अत्यधिक मौलिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, जैसे ऑप्शन है व्यवसायिक विभिन्नीकरण, पवित्र एवं अपवित्र में अंतर, कर्म एवं धर्म से संबंधित विचार, जाति अंतर विवाह। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पवित्र एवं अपवित्र में अंतर। मॉक टेस्ट है और लास्ट में आप लोग काउंट करके कमेंट कीजिएगा किसका कितना राइट हो रहा है। और पसंद आए तो एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। अनुसूचित जातियों का आरक्षण किया गया है उनके ऑप्शन संख्या के अनुपात में, सामाजिक पिछड़ेपन के अनुपात में, आर्थिक आवश्यकता के अनुपात में, या फिर निम्न परंपरागत स्थिति के अनुपात में। सही आंसर दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या के अनुपात में। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के कारण अनुसूचित जातियों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता नहीं होती है? ऑप्शन ए संस्था, समिति, समुदाय, सामाजिक समूह। किसमें सदस्यता नहीं होती? इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिए।
राइट होगा ऑप्शन ए संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड अलग समुदाय को 4 गुणों के आधार पर परिभाषित करते हैं, कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए विभेदकारी, सूक्ष्मता, समानता तथा स्वपूर्णता, और बी ए विषमता, स्वपूर्णता, सूक्ष्मता तथा विभेदकारी, और सी ए विभेदकारी, सूक्ष्मता, स्वपूर्णता तथा समीपता, और डी समीपता, सूक्ष्मता, विषमता तथा स्वपूर्णता। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? रेडफील्ड अलग समुदाय को 4 गुणों के आधार पर परिभाषित करते हैं, कौन सा एक सही है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए विभेदकारी, सूक्ष्मता, समानता तथा स्वपूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आते हैं? समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आते हैं। ऑप्शन है जिन्सवर्ग, किंग्सले डेविस, मैकाइवर पेज, बोगार्ड्स। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी किंग्सले डेविस। यह एग्जाम में कई बार जो है परिभाषा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा को किसने विकसित किया? संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा को किसने विकसित किया? मर्टन, नॉर्डेल, कोजर, पार्सन्स। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी नॉर्डेल। नॉर्डेल ने वर्ष 1957 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में सबसे पहली बार सामाजिक संरचना को एक विस्तृत सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। कब? 1957 में। कौन सी पुस्तक थी? द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया गया है। ऑप्शन है हैरी एम जॉनसन द्वारा, रॉल्फ लिंटन द्वारा, थियोडोर कॉपलो द्वारा, या फिर विलियम स्टार्ट द्वारा। सही आंसर बताइए। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? राइट होगा ऑप्शन सी थियोडोर कॉपलो द्वारा। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जब दो व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वे निर्माण करते हैं। जब दो व्यक्ति परस्पर अंतरक्रिया करते हैं तो वे निर्माण करते हैं। ऑप्शन एक समाज का, एक संस्था का, एक समिति का, या फिर एक युग्म समूह का। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी एक युग्म समूह का। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था का उत्कृष्ट रूप से वर्णन किया जा सकता है एक संकुल के रूप में। क्वेश्चन क्या है? एक संस्था का उत्कृष्ट रूप से वर्णन किया जा सकता है एक संकुल के रूप में सत्ता के, परिस्थितियों के, भूमिकाओं के, कार्य विधियों के। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी कार्य विधियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने प्रयोग किया? आर के मर्टन, एलिस के रोसी, न्यूकॉम्ब, हाइमन। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसके बारे में विस्तार से बता देती हूँ। सर्वप्रथम प्रयोग स्टोनविक्स और उनके बाद रॉबर्ट ई पार्क ने किया था, लेकिन प्रोफेसर न्यूकॉम्ब ने सीमांत व्यक्ति का संदर्भ समूह के विश्लेषण में विस्तृत विश्लेषण किया है। यहाँ संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है तो न्यूकॉम्ब होंगे, और इसके अलावा सबसे प्रथम प्रयोग के बारे में पूछा जाएगा तो रॉबर्ट ई पार्क होंगे। रॉबर्ट ई पार्क होंगे। स्टोनविस्ट और रॉबर्ट ई पार्क, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे संदर्भ समूह के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है तो न्यूकॉम्ब होंगे। नेक्स्ट है, मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम है? ऑप्शन ए समाजीकरण, उपयुक्त समाजीकरण, पूर्वाभ्यासी समाजीकरण या फिर समूह समाजीकरण। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। इसमें फिर से बता देती हूँ, अगर सामाजिक विज्ञानों के विश्लेषण में पूछा जाएगा तो स्टोनविस्ट और रॉबर्ट ई पार्क होंगे, और संदर्भ समूह के बारे में पूछा जाएगा तो न्यूकॉम्ब होंगे। ध्यान दीजिएगा। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम प्रयोग स्टोनविस्ट और उनके बाद रॉबर्ट ई पार्क ने किया, और न्यूकॉम्ब ने सीमांत व्यक्ति का संदर्भ समूह के विश्लेषण में विस्तृत विश्लेषण किया है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, किसने संस्था को एक संप्रत्यय तथा संरचना के रूप में परिभाषित किया है? किसने संस्था को एक संप्रत्यय तथा संरचना के रूप में परिभाषित किया है? W.G. समनर, गिलिन एवं गिलिन, ए ग्रीन और मैकाइवर। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, W.G. समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स ने प्राथमिक समूह को परिभाषित करने में 3 स्थितियों पर विचार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें नहीं है? कौन सी उसमें नहीं है? ऑप्शन है शारीरिक समीपता, समूह का लघु होना, संबंधों का सहनशील चरित्र, सीमांत अंतःक्रियाएं। सही आंसर बताइए। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह को परिभाषित करने में 3 स्थितियों पर विचार किए थे। कौन सी उस श्रेणी में नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट होगा, सीमांत अंतःक्रियाएं। नेक्स्ट है, किसने ये कहा है कि संदर्भ समूह सिद्धांत जाति आधारित भारतीय समाज में व्यवहृत नहीं है? किसने कहा कि संदर्भ समूह सिद्धांत जाति आधारित भारतीय समाज में व्यवहृत नहीं है? ऑप्शन ए वाई वी दामले, के सी अलेक्जेंडर, आर के मर्टन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आयु और यौन समूह उदाहरण है। सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आयु और यौन समूह उदाहरण है। ऑप्शन ए प्राथमिक समूह के, द्वितीयक समूह के, अर्ध समूह के, समिति के। सही आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट है। राइट होगा ऑप्शन सी, अर्ध समूह के उदाहरण है। सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आयु और यौन समूह उदाहरण किसके हैं? अर्ध समूह के। और भीड़ भी है इसके उदाहरण में। भीड़ भी है, लिंग समूह, उम्र समूह, ये सब भी अर्ध समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समाज एक उच्च सावयवी समग्र है? समाज एक उच्च सावयवी समग्र है। ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मेलिनोव्स्की, मैक्स वेबर। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था विश्लेषण किसके नाम के साथ आप जोड़ेंगे? व्यवस्था विश्लेषण किसके नाम के साथ आप जोड़ेंगे? ऑप्शन है एडमंड लीच, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, टालकट पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, टालकट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था विश्लेषण किसके नाम के साथ आप जोड़ेंगे? ऑप्शन है एडमंड लीच, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, टालकट पार्सन्स। क्वेश्चन रिपीट हो गया। राइट होगा ऑप्शन डी, टालकट पार्सन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक मूल्य पैमाना है। ऑप्शन है सामाजिक विकास के माप का, सामाजिक उद्विकास के माप का, सामाजिक व्यवहार के माप का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सामाजिक मूल्य पैमाना है। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक व्यवहार के माप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रकार्य भाग है। ऑप्शन ए विकसित समाजों का, सभी समाजों का, तीव्र परिवर्तित समाजों का, या फिर सांस्कृतिक विलंबना युक्त समाजों का। राइट आंसर दीजिए। अप्रकार्य भाग है। राइट होगा क्या? ऑप्शन बी, सभी समाजों का। सभी समाजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संस्कृतिकरण को पूर्वाभासी समाजीकरण कहा है? किसने संस्कृतिकरण को पूर्वाभासी समाजीकरण कहा? एम एस श्रीनिवास, आर के मर्टन, योगेंद्र सिंह, किंगस्ले डेविस। से आंसर बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट होगा ऑप्शन सी, योगेंद्र सिंह ने कहा संस्कृतिकरण पूर्वाभासी समाजीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही है? लोकरीत एवं रूढ़ि मुख्य रूप से अविकल्पित, संपोषित एवं परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन है सरकारी तंत्र से, विधि सम्मत व्यवस्था से, जन संवेदनाओं से, अभिजात समूह से। लोकरीत एवं रूढ़ि मुख्य रूप से अविकल्पित, संपोषित एवं परिवर्तित होते हैं। सही आंसर बताइए। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, जन संवेदनाओं से। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिमान है। ऑप्शन है आत्मा से संबंधित विश्वास, व्यवहार के नियम, वैज्ञानिक नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक प्रतिमान है। ऑप्शन डी कैसे बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, व्यवहार के नियम है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? व्यवहार के नियम। नेक्स्ट है अवसर की समानता एक उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रतिमान का, मूल्य का, प्रारूप का, उद्देश्य का। सही आंसर दीजिए। अवसर की समानता एक उदाहरण है। किसका? राइट होगा ऑप्शन बी, मूल्य का। अवसर की समानता एक उद्देश्य है जो समाज या राज्य सुनिश्चित करता है। प्रतिमान समूह व्यवहार के मानक है, जबकि मूल्य समूह व्यवहार के सामान्य दिशा निर्देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों एवं कानूनों में वर्गीकृत किया है? किसने सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों एवं कानूनों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए किम्बाल यंग, किंग्सले डेविस, के वुड्स, बीर स्टीड। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, बीर स्टीड। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बीर स्टीड का प्रमुख कथन क्या है? जहां आदर्श नियम नहीं है वहां समाज नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था को किसने समाजीकरण के यंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण के यंत्र में वर्गीकृत किया? किसने समाजीकरण के यंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण के यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया? किसे? सामाजिक व्यवस्था को। ऑप्शन है आर ब्राउन, पार्सन्स, आर के मर्टन, नॉडेल। सही आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। राइट होगा ऑप्शन डी, नॉडेल। सामाजिक व्यवस्था को नॉडेल ने समाजीकरण नियंत्रण के यंत्र में वर्गीकृत किया है। और थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नॉडेल की कौन प्रमुख कृति है? याद रखिएगा। नेक्स्ट है शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद। सही आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन बी बाल विवाह। शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था और इस एक्ट में बाल विवाह को रोकने के प्रावधान थे और बाल विवाह को रोकने के इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह के समय लड़के की आयु 18 वर्ष थी और लड़की की आयु 14 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह कथन किसका है? बोटोमोर, जॉन डीवी, रॉस, महात्मा गांधी। सही आंसर बताइए। कंफ्यूज मत होइएगा। राइट होगा ऑप्शन सी, रॉस का कहना है शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य कानून द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन है समाज में नियोजित परिवर्तन लाना, लोगों में सौम्य चेतना विकसित करना, समाज विरोधी कार्यों हेतु दंड का प्रावधान करना या फिर विवादों का समाधान करना। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। सामाजिक नियंत्रण की स्थापना के लिए कौन सा एक कार्य कानून द्वारा नहीं किया जाता? राइट होगा ऑप्शन ए, समाज में नियोजित परिवर्तन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके नीचे दिए गए क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके नीचे दिए गए कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कथन है औपचारिक नियंत्रण में डॉट डॉट एक आवश्यक तत्व है। कथन क्या है? औपचारिक नियंत्रण में डॉट डॉट एक आवश्यक तत्व है। स्थिरता, मानवतावाद, बाध्यता, नैतिकता। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बाध्यता। औपचारिक नियंत्रण में बाध्यता एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट, भारत में जनजातीय महिला सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई। भारत में जनजातीय महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 1991 से 92 ईस्वी में, 2001 से 2002 ईस्वी में, सी है 2002 से 2003 ईस्वी में और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। भारत में जनजातीय महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई? राइट होगा ऑप्शन बी, 2001 से 2002 ईस्वी में। बी करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसने दिए हैं? सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसने दिए? ऑप्शन ए किम्बालियंग, के रोसेक, के मैनहीम, सदरलैंड। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मैनहीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह करने पर किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। ऑप्शन है सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, स्वचालित नियंत्रण का। राइट आंसर बताइए। अंतर्जातीय विवाह करने पर किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना क्या कहलाता है? नकारात्मक नियंत्रण। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास योजना का उद्देश्य है। राष्ट्रीय विकास योजना का उद्देश्य। ऑप्शन ए पिछड़े क्षेत्रों में केंद्रित विकास करना, बी वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, और सी है ग्रामीण समूह बीमा योजना करना, और डी है अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण करना। सही आंसर बताइए। पूछा गया राष्ट्रीय विकास योजना का उद्देश्य।
राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, पिछले क्षेत्रों में केंद्रित विकास करना। क्षेत्रीय असमानता को दूर करना ही राष्ट्रीय विकास योजना का उद्देश्य है। यह योजना पिछड़े क्षेत्रों में केंद्रित विकास के लिए समर्पित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समरेखी विकास सिद्धांत का समर्थक नहीं है? कौन समरेखी विकास सिद्धांत का समर्थक नहीं है? मॉर्गन, टायलर, हेडन, स्टीवर्ट। से आंसर बताइए। पूछा गया समरेखी विकास सिद्धांत का समर्थक नहीं है। राइट होगा ऑप्शन डी, स्टीवर्ट। 3, मॉर्गन, टायलर, हेडन है लेकिन स्टीवर्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्भूत परिवर्तन के नियम का आशय है। ऑप्शन ए, सामाजिक परिवर्तन चक्रीय है, और बी, सामाजिक परिवर्तन की सीमाएं हैं, और सी, सामाजिक परिवर्तन की आंतरिक शक्तियां होती है, और डी, सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत है। ऑप्शन ए, समरैखिक, चक्रीय, उतार चढ़ाव द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत है। राइट होगा ऑप्शन सी, उतार चढ़ाव द्वारा। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के उतार चढ़ाव में व्यक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने अपने आर्थिक कारक एवं सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्न में से किन शब्दों का प्रयोग किया है? क्वेश्चन क्या है, मार्क्स ने अपने आर्थिक कारक एवं सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्न में से किन शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन, उत्पादन का ढंग, उत्पादन की शक्तियाँ, कार्य करने का मूलभूत संवेग, प्रौद्योगिकी, प्रविधियाँ। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, पहला और दूसरा, उत्पादन का ढंग और उत्पादन की शक्तियाँ। एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक परिवर्तन का जनांकिकी कारक है? कौन सा सामाजिक परिवर्तन का जनांकिकी कारक है? ऑप्शन ए, अप्रवास एवं उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी वृद्धि, ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता। सही आंसर बताइए। पूछा गया सामाजिक परिवर्तन का जनांकिकी कारक। राइट होगा ऑप्शन ए, अप्रवास एवं उत्प्रवास। एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन का टायनबी का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक परिवर्तन का टायनबी का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है, सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत, आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी सिद्धांत, चुनौती प्रत्युत्तर सिद्धांत। टायनबी का सिद्धांत पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चुनौती प्रत्युत्तर सिद्धांत। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समूहों के वर्गीकरण में लघु समुदाय एवं बृहद समुदाय को अंतर्वृष्ट किया है? किसने समूहों के वर्गीकरण में लघु समुदाय एवं बृहद समुदाय को अंतर्विष्ट किया? ऑप्शन ए, पार्क एवं वर्गीस, जॉर्ज सी होमन्स, टॉनीज रेडफील्ड। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडफील्ड। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक मठ, एक महिला मठ और एक बंदीगृह उदाहरण है। क्वेश्चन क्या है? एक मठ, एक महिला मठ और एक बंदीगृह उदाहरण है। ऑप्शन है, सामाजिक समूह के, औपचारिक समूह के, समुदाय के, संस्था के। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, समुदाय के उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। समुदाय को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए घनिष्ठ रूप से एक साथ रहना, और बी निजी रूप से एक साथ रहना, और सी एकांतिक रूप से साथ रहना, और डी उपयुक्त सभी। समुदाय को परिभाषित किया जाता है। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए घनिष्ठ रूप से एक साथ रहना। नेक्स्ट टॉनीज के अनुसार समिति का क्या मुख्य आधार है। टॉनीज के अनुसार समिति का मुख्य आधार पूछा गया है। सामाजिक हित, मानवीय इच्छा, परंपराएं, राजनैतिक हित। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? बी होगा, मानवीय इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन है स्व का विकास सामाजिक संबंधों के संदर्भ में होता है, और कारण भी है स्व सामाजिक है। कथन क्या है? स्व का विकास सामाजिक संबंधों के संदर्भ में होता है, और कारण है स्व सामाजिक है। कूट को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए। दोनों से ही आर्य का सही कारण है। नेक्स्ट समिति को सार्वजनिक जीवन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें ऑप्शन ए सचेतन रूप से प्रवेश किया जाता है, अचेतन रूप से प्रवेश किया जाता है, बिना जाने प्रवेश किया जाता है, या फिर सचेतन एवं जानबूझकर प्रवेश किया जाता है। समिति को सार्वजनिक जीवन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें ऑप्शन को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, सचेतन एवं जानबूझकर प्रवेश किया जाता है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट किसने अपने कार्य आर्काइव्स और साइकोलॉजी में संदर्भ समूह के संप्रत्यय को प्रस्तुत किया। किसने अपने कार्य आर्काइव्स और साइकोलॉजी में संदर्भ समूह के संप्रत्यय को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है एच एम हाइमैन, एम शेरिफ, आर के मर्टन, किम्बाल यंग। राइट आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट होगा ऑप्शन ए हाइमैन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का अर्थबोध कराता है। कौन एक संस्था का अर्थबोध कराता है। ऑप्शन ए कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप और दशाएं, और बी है लौकिक जीवन पद्धति, ऑर्केस्ट्रा पार्टी, और एक कार्यालय में कार्य का प्रारूप। से आंसर बताइए। लोकप्रिय जीवन पद्धति होगा। ऑप्शन को फिर से पढ़िए। कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप और दशाएं, लोकप्रिय जीवन पद्धति, ऑर्केस्ट्रा पार्टी, एक कार्यालय में कार्य का प्रारूप। कौन संस्था का अर्थबोध कराता है। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप और दशाएं। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समूह की विशेषता स्पष्ट करता है। कौन एक सामाजिक समूह की विशेषता स्पष्ट करता है। ऑप्शन है एक सार्वजनिक स्थान के श्रोतागण, एक दुर्घटना स्थल पर लगी भीड़, और सी सामाजिक संबंधों में बंधे दो या दो से अधिक व्यक्ति, और डी सिनेमा हॉल में एकत्रित व्यक्ति। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक संबंधों में बंधे दो या दो से अधिक व्यक्ति। सी राइट होगा। सी राइट होगा, सामाजिक संबंधों में बंधे दो या दो से अधिक व्यक्ति। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसने कहा कि समिति समुदाय नहीं है, वरन उसके अंतर्गत ही एक संगठन है। किसके अनुसार समिति समुदाय नहीं है, वरन उसके अंतर्गत ही एक संगठन है। ऑप्शन है मैकाइवर पेज, डेविस, बोगार्ट्स, जिन्सबर्ग। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर पेज।
समिति समुदाय नहीं वरन उसके अंतर्गत ही एक संगठन या कथन में काय वरुण पेज का है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि द्वितीयक समूह शीत जगत के प्रतिनिधि है। द्वितीयक समूह शीत जगत के प्रतिनिधि है, यह किसका कहना है? प्रभु, लैंडिस, डेविस, समनर। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंडिस। किसका कहना है? पीएच लैंडिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक समूह कूले, अंतः समूह एवं वाह्य समूह समनर, उदग्र एवं समतल समूह सीमेल, और डी गेमिन शिफ्ट एवं गैसल शिफ्ट टॉनिज। जो सुमेलित नहीं है वही बताना है। राइट होगा ऑप्शन सी, उदग्र एवं समतल समूह सीमेल का नहीं है। उदग्र एवं क्षैतिज समूह का उल्लेख किसने किया है? मिलर ने किया है, सीमेल ने नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय समूह का अर्थबोध कराता है? कौन द्वितीय समूह का अर्थबोध कराता है? एक परिवार, एक पड़ोस, एक अधिवक्ता संघ, या फिर एक सरकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करता। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, एक अधिवक्ता संघ। नेक्स्ट, किसने कहा है कि पार्श्विक प्रेरणाओं का मानवीकरण करना प्राथमिक समूहों द्वारा की जाने वाली सबसे महान सेवा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका कहना है कि पार्श्विक प्रेरणाओं का मानवीकरण करना प्राथमिक समूहों द्वारा की जाने वाली सबसे महान सेवा है? ऑप्शन है कूले, फेयरचाइल्ड, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज। सही आंसर बताइए। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, कूले। पार्श्विक प्रेरणाओं का मानविकीकरण करना प्राथमिक समूहों द्वारा की जाने वाली सबसे महान सेवा है। यह महत्वपूर्ण कथन कूले का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व समुदाय से संबंधित नहीं है? कौन सा एक तत्व समुदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अमूर्त समूह, विशिष्ट नाम, सामान्य जीवन, हम की भावना। जो समुदाय से संबंधित नहीं बताना है। राइट होगा ऑप्शन ए, अमूर्त समूह जो है समुदाय से संबंधित नहीं है। समुदाय मूर्त होता है, अमूर्त नहीं। नेक्स्ट है, तुलनात्मक एवं आदर्श संदर्भ समूह के मध्य किसने अंतर स्थापित किया? तुलनात्मक एवं आदर्श संदर्भ समूह के मध्य किसने अंतर स्थापित किया है? कूले, हाइमन, मेर्टन, पार्सन्स। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मर्टन। मर्टन ने संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक प्रारूप के आधार पर संदर्भ समूह के दो प्रकारों का उल्लेख किया। कौन कौन से? तुलनात्मक संदर्भ समूह और आदर्श मूलक संदर्भ समूह। नेक्स्ट, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक लेखक IP देसाई, KM कपाड़िया, MS गोरे, इरावती करवे। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, KM कपाड़िया। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1956, 1955, 1930, 1927। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, 1956। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, किस सामाजिक विधान में हिंदू विवाह के अंतर्विवाह नियम को बदला है? किस सामाजिक विधान में हिंदू विवाह के अंतर्विवाह नियम को बदला है? ऑप्शन ए, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856,
बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। सही आंसर बताइए। किस सामाजिक विधान ने हिंदू विवाह के अंतर्विवाह नियम को बदला है? राइट क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन है हिंदू विवाह एक संस्कार है और कारण है धर्म प्रजारति हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य है। कोड को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। कथन है हिंदू विवाह एक संस्कार है और कारण है धर्म प्रजारति हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के लागू होने से एकल विवाह एवं तलाक को संपूर्ण भारत में लागू किया गया? किस अधिनियम के लागू होने से एकल विवाह एवं तलाक को संपूर्ण भारत में लागू किया गया? ऑप्शन है मुंबई हिंदू तलाक अधिनियम 1947 और बी है मुंबई हिंदू द्विविवाह अवरोधक अधिनियम 1946 और सी है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और डी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 79। राइट होगा ऑप्शन सी हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सी करेक्ट होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। इसके अंतर्गत हिंदू जैन बौद्ध और सिख आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों में से किसने इंगित किया है कि जात की बाह्य भूमिकाओं में परिवर्तन आ रहा है न कि उसकी मूलभूत भूमिकाओं में? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित लेखकों में से किसने इंगित किया कि जात की बाह्य भूमिकाओं में परिवर्तन आ रहा है न कि उसकी मूलभूत भूमिकाओं में? ऑप्शन है श्रीनिवास, योगेश अटल, योगेंद्र सिंह, आंद्रे वितेई। सही आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। यह कथन किसका है? योगेंद्र सिंह का है। फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन थे और 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोग बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। सो फ्रेंड्स अगर पसंद आया हो तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। गुड बाय एंड गुड नाइट।